आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाए भूल। कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग दिल, तन्हा दाग दिल। इसीलिए तुम चाहती हो कि तुम साजिया से बात करो या फिर मैं साजिया से बात करूं? ठीक है, ठीक है, लो मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ साजिया से। आज यूं परवेज मलिक का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर जो शर्मिंदगी और परेशानी मुझे नजर आ रही है वो नजर ना आ रही होती। कहाँ चला गया वो? पता नहीं, मुझे तो खुद उसकी फिक्र हो रही है। यूं बिना बताए नंबर भी ऑफ है, मुझे तो फिक्र हो रही है कहीं कोई मसला ना हो गया हो। कहीं जमशेद ने तो। आप लोगों से तो मिलने के लिए आया ही हूं, लेकिन सिर्फ इसकी यही वजह नहीं है। वकार, जो कहना है खुल के बोलो। चाचा, एक हकीकत, एक माजी ऐसा भी है जिसे कि आप भूल चुके हैं। सच्चाइयां बहुत तल्ख हैं वकार, पर यह भी सच है कि मैं खुद भी उन्हें भूलना चाहता हूं। तुम तो जानते हो मेरा माजी, मैंने कभी भी रिश्तों को, अपनों को कोई अहमियत नहीं दी। फिर आखिरकार एक ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गया जो मुझे छोड़ गई और मैं सड़क पे आ गया। एक औरत ऐसी भी है जैसे आप छोड़कर चले गए थे और मुड़कर भी नहीं देखा, ना उसकी बेटी यानी आपकी अपनी बेटी की तरफ। यकीन जानो वकार, ये सच है कि मुझसे जो जुल्म, जो ज्यादती सरजद हुई, कभी चाह के भी मैं उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। मैं किस मुंह से उनका सामना करता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। और अब तो न जाने वो दोनों माँ बेटी मेरी नफरत दिल में लिए कहाँ होंगी। मैं जानता हूं वो कहाँ है। हाँ चाचा, मैं जानता हूं वो कहाँ है, बल्कि मैं उन दोनों से मिल भी चुका हूं। एक तस्वीर आपकी और समीना आंटी की जो आपने मुझे दिखाई थी, उसी की वजह से उन्हें पहचान पाया। क्या? कहाँ है समीना? और मेरी बेटी कैसी है अब? दोनों बहुत खुश हैं, कराची में रहते हैं। और आपकी बेटी तो बहुत ही जिद्दी है। बहुत सारे सवालात वो आपसे पूछना चाहती है। वो रोती है, आपको याद करती है और आपसे नफरत करती है। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपको जानता हूं। उन्होंने बहुत इसरार किया कि मैं उन्हें बताऊं कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और बताता भी कैसे?
आपसे पूछा जो नहीं था। तुम क्या कह रहे हो वकार? मैं गुजरे हुए उस वक्त का सामना कैसे कर सकता हूं? मैं बहुत कमजोर हूं क्योंकि मैं बहुत गलत हूं, बहुत गलत हूं। जीवन चाचा, से रंग बिखेरे चाचा लेकिन आप सोचिएगा, सोचिए। दर्द मिले तो जख्म मुझे टूके, दिल से उठे धुआं। चाय वकार भाई। थैंक यू। आपको पता है वकार भाई, मैं आपको कितना याद कर रही थी। मैं अब्बू से भी यही कह रही थी कि वकार भाई अब हमारे घर आते ही नहीं, वो भूल गए हमें शायद। बेटा मैं तुम लोगों को भला कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर आते क्यों नहीं हैं आप हमारे घर? अरे आया तो हूँ तुम लोगों से मिलने। पूरे 2 साल बाद, 2 साल बाद भी कोई अपनों से मिलता है? तुम बातें बहुत करने लगी हो। तो क्या करूं? अब्बू सारा दिन दुकान पर होते हैं, मैं स्कूल, फिर घर, कुछ होता ही नहीं है करने को। और अब आप आए तो आपसे भी बातें ना करो। अरे नहीं नहीं बेटा, करो बातें, खूब करो, जितने दिल चाहे तो उतनी बातें करो। वकार भाई, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? और अगर है तो क्या सबने हमें छोड़ दिया है? मरीम बेटा, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है तो क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? हाँ ना वकार भाई, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। मैं अब्बू से भी यही कहती हूँ कि मुझे किसी के पास ले जाए। चलो ठीक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा किसी से मिलवाने। अच्छा, किसके पास? है कोई तुम्हारा? बताए ना वकार भाई, कौन अपना? मरियम बेटा जिद नहीं करते, मैं तुम्हें बता दूंगा। कल? शायद कल। आई थिंक अब्बू आ गए। हेलो परवेज, तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है सुबह जिसने फोन उठाया था वो मेरी समधन थी। आइंदा घर के नंबर पे फोन मत करना, ठीक है? उठा लूंगी तुम्हारा मैं फोन, लेकिन इस वक्त मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, आती तुमसे बात करती हूँ। वाह भैया वाह, कमाल करती हो भैया तुम। जिस शख्स से तुम्हारी कोई खास जान पहचान नहीं, उसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो। ठीक है मैं तुम्हारी समधन हूं, लेकिन अगर घर का फोन बजता रहे और मैं न उठाऊं तो ये ठीक बात तो नहीं है ना। और तुम क्यों मना कर रही थी परवेज मलिक को? बहुत बुरी आदत है समीना बहन,
छुप छुप कर किसी की बातें सुनना। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कौन सी आदतें अच्छी होती हैं। भैया, तुम वो वक्त भूल गई जब तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती थी और सना के दिल में मेरे खिलाफ हमेशा जहर भरती रही। और अब जब तुम्हारा अपना वक्त आया तो अच्छी और बुरी आदतें याद आ गई तुम्हें। और अब जब परवेज मलिक का किस्सा खुलकर सामने आ गया तो तुम्हें याद आ गया कि कौन सी अच्छी आदत और कौन सी बुरी आदत होती है। कौन सा किस्सा? परवेज मलिक के बारे में आप जानती क्या हैं? और मैं उसे क्यों अवॉइड कर रही थी? आपको यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें। अगर आप मेरे साथ फैमिली की तरह नहीं रहना चाहती तो ये आपकी अपनी मर्जी है। आप यहां से जा सकती हैं। सारी रात सो नहीं पाया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर क्या समझ में आया आपको? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं। क्या करना चाहिए मुझे? चचा, आपका ताल्लुक उन लोगों से बहुत गहरा है, इसलिए मैं इस पर आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा। जो भी फैसला करना है आपको खुद करना है और वक्त भी नहीं है। मैंने तो अपना सेल फोन भी ऑफ कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के सवालों का जवाब दूं। और मुझे जाना भी है जल्दी। ठीक है, तो मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं अपनी बेटी सना से नहीं मिलूंगा। चचा, मैं आपके फैसले के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना पूछने का हक तो रखता हूं कि क्यों आप समीना आंटी और सना से नहीं मिलना चाहते? मैंने कब कहा कि मैं समीना से नहीं मिलूंगा, लेकिन सना से नहीं मिल पाऊंगा। हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है वकार। मैं समीना का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन सना का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो फिर मैं क्या कहूं उनसे? मुझे नहीं पता। हाँ, अगर कुछ कर सकते हो तो इतना कर दो कि सना से बात छुपा लो और समीना को बता दो। मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है चचा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा मैं आपसे कि आप खुद मरियम को सब कुछ बता दें। नहीं वकार, नहीं। मैं मरियम को कुछ भी नहीं बता सकता।
आपको देखकर कितना आसान है ये समझना कि जो आदमी जिंदगी भर बुरे कामों में लगा रहा वो अंदर से कितना खोखला हो जाता है, उसके अंदर कितना डर बैठ जाता है। सही कह रहे हो तुम। और अब इस डर को बाहर निकालना मेरे बस में नहीं रहा। आप रहने दें, मैं मरियम से खुद बात कर लूंगा। लेकिन वकार लेकिन कुछ नहीं चाचा। मरियम सारी जिंदगी रिश्तों को तरसी है, उसे उसकी मां छोड़कर चली गई। अब मैं उसे उसके करीबी रिश्तों को जानने का हक कभी भी नहीं छीन सकता। आप फिक्र नहीं करें, मैं मरियम से बात कर लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप जाइए, आराम कीजिए। बोलो, क्या कहना है तुमने? मैं बहुत परेशान हूँ जमशेद। मेरा वकार से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसका नंबर भी ऑफ है और वो गायब है। पता नहीं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है उसकी। हाँ लकी है, आज भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है। खैर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कहो तो घर चला जाऊँ उसके। I already did that. वो घर पे नहीं है। तो क्या किया जाए? कुछ सवाल है, कुछ बातें जो मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही हैं। कैसे सवाल? जब से तुमने मुझे सादिया का नंबर दिया है, तब से वकार गायब है। उसका फोन भी बंद है और वो घर पर भी नहीं है। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, और वैसे भी मैं इस सवाल का तुम्हें क्या जवाब दे सकता हूँ? तुमने मुझसे सादिया का नंबर मांगा, मैंने कहीं ना कहीं से तुम्हें उसका नंबर लाके दे दिया। तुमने सादिया से बात की? नहीं। क्यों? तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना। जल्दी तो अब भी है। तो करो ना उसे कॉल। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। फोन करो, करो उससे बात। नहीं, मैं चाहती थी कि मैं सादिया की पहले वकार से बात करवाऊं, लेकिन अब वकार ही गायब है। तुम कहना क्या चाह रही हो ना? मैं चाह नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब से तुमने मुझे सादिया का नंबर दिया है, वकार गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है, उसका नंबर ऑफ है, वो घर पे भी नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप ऐना। तुम समझती क्या हो मुझे? हुंडा हूं मैं? तरीके से तुमसे बात कर लेता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गिल्टी हूं या कमजोर हूं। और बात सुनो, बहुत शौक है ना तुम्हें उसे ढूंढने का, तो जाओ, पूरा शहर खुला पड़ा है, जाओ जाके ढूंढो उसको। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें, और अगर मुझसे कोई तकलीफ है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। तुम सुना है तुमने? क्या होने जा रहा है? जिस हकीकत को मैं भूल चुकी थी, वो आज मेरे सामने आ खड़ी हुई है। क्या होगा अगर वकार तबरेज को लेकर आ गया? तो क्या होगा? क्या
सना के सवालों के जवाब तबरेज दे पाएगा? मैं तो उसे माफ भी कर दूं, लेकिन क्या सना मुतमईन हो पाएगी? हेलो जी, वो तो तैयार हो रहे हैं। आप कौन? नाइला, देखिए मैंने आपको। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि फोन रिसीव मत किया करो। क्यों उठाया तुमने फोन, बोलो। वो फोन मुसलसल बज रहा था, आप तैयार हो रहे थे इसलिए मैंने उठा लिया। आइंदा फोन को हाथ मत लगाना, समझी तुम? वो नाइला कौन है? बार बार आपके लिए फोन कर रही है मेरी एक दोस्त जिससे मैं रोज मिलता हूं। तुम्हें इससे मतलब? तुम मेरी बीवी हो, घर में सिर्फ बीवी बन के रहो बस, और मेरे प्रोफेशनल मामलात में इंटरफियर मत किया करो। ठीक है, मैं आपके प्रोफेशनल मामलात को समझती हूँ, लेकिन इस तरह कोई गैर औरत बार बार घर में फोन करे कोई अच्छी बात तो नहीं। आप खुद ही सोचे, कल को हमारी औलाद भी होगी, जवान होगी, तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? जब औलाद होगी तब देख लेंगे। नाश्ता लगाओ मेरे लिए, देर हो रही है। आप ठहरे, मैं अभी 10 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ। रुको। क्या मतलब 10 मिनट? अभी तक नाश्ता नहीं लगाया तुमने? देर हो रही है मुझे। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारा तैयार किया हुआ नाश्ता खाने की, बाहर कर लूंगा मैं। इस औरत से शादी करके तो बहुत बड़ी गलती की मैंने। तुम अभी तक इस घर से गई नहीं? मैंने कहा था ना कि मेरे वापस आने तक तुम मुझे इस घर में नजर ना आना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस घर को छोड़ के कहां जाऊंगी? सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा। उनके मना करने के बावजूद मैंने आपसे शादी की, और अब इस तरह अचानक मैं वहां वापस जाऊंगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं अपनी बच्ची को लेके कहां जाऊं? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि जिस शख्स की वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, उस शख्स ने आज मुझे छोड़ दिया। बस, इतनी लंबी तकरीर नहीं सुननी है मुझे। अपनी प्यारी बेटी को भी साथ ले जाना। नहीं चाहिए वो मुझे। क्या? अभी के अभी निकलो इस घर से, आउट। वो सिर्फ मेरी बेटी है, आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है। फिर क्यों की तुमने बेटी पैदा? क्यों? और रही बात तुम्हारे वालिदैन की, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देखो समीना, तुम मुझे इस घर में नजर मत आओ, वरना वरना क्या करेंगे? मार डालेंगे ना मुझे? तो मार डाले मुझे। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूं कि तुम इस घर से कैसे नहीं जाती। अभी फोन करता हूं तुम्हारे बाप को। तुम एक जहनी मरीज हो जो मेरे गले में एक मुसीबत की तरह पड़ गई है।
मरी हूँ। पागल कर दिया आपने मुझे। नहीं जाऊंगी कहीं भी। सब कुछ छोड़ के आ गई मैं, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं जाऊंगी मैं घर छोड़ के, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वो बच्ची तुम्हारी भी थी तबरेज। तुम तो जान छुड़ा कर निकल गए, लेकिन मैंने पाला है सना को। और आज वही बच्ची तुमसे सवाल करने को तरस रही है। कैसे नजरें मिलाओगे तुम उससे? मैं शादी कर चुका हूं। अब अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो नौकरानी बनते रहना होगा, नायला की नौकरानी। मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी। इस घर में मेरे रुकने का कोई मकसद ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। तुम इस घर से जाओगी तो नायला आएगी, और हाँ, जाते हुए वो अपनी लाडली बेटी को भी ले जाना। तुम फिक्र मत करो, अपनी बच्ची को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तुम जैसे शख्स के पास मैं छोड़ के भी नहीं जाऊंगी उसे। तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ से जाने के लिए मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूंगी, और न ही बच्ची के खर्चे के लिए तुमसे कुछ चीज मांगूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और मेरी बच्ची ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों को इस घर से धक्के मार मार के निकाल दूंगा। कोशिश करके देख लो, अगर कर सको तो। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि तुम जिंदगी भर मुझसे कोई राब्ता नहीं रखोगी और ना ही कभी मुझे अपनी शक्ल दिखाओगी। मेरा रब कभी मुझ पर वो वक्त न लाए कि मुझे तुम जैसे शख्स से राब्ता करना पड़े। दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाएं भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी यादों में है, तन्हा दार है दिल। मैंने वो घर छोड़ दिया तबरेज, और मेरे रब ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ी। तुमने तो शादी भी कर ली, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पाला, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से पाला। तुम्हारे साथ क्या हुआ इतना जरूर जानना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ जुल्म और ज्यादती करने वाला शख्स आज किस हाल में है। मरियम, जी वकार भाई। छोड़ो, उसको बाद में कर लेना। आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात कहनी है। जी वकार भाई।
क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम कहती थी ना मुझसे कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना है। हाँ हाँ वकार भाई। और मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मैं तुम्हें किसी अपने से जरूर मिलाऊंगा। हाँ तो कब मिलवा रहे हैं आप और किससे? बेटा, तुम्हारी एक बहन है, सना। बहन? हाँ, बहन। कराची में रहती है। लेकिन वकार भाई, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि मेरी बहन भी है। अब्बू ने भी कभी जिक्र नहीं किया। देखो बेटा, ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है, तुम शायद इसे अभी ना समझ पाओ। हाँ, लेकिन बस इतना जान लो कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। लेकिन वकार भाई, क्यों अचानक? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। सच पूछे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये कैसा छोड़ गया है छूने का एहसास कहीं, ना जाने अब क्या रहता है इन हाथों के पास कहीं। तेरी मेरी आंखों में है, तेरी मेरी आंखों में है तन्हा दाग दिल। यहां कोई इंसान अपना काम आराम से भी कर सकता है या नहीं? अजीब बच्ची पैदा कर दी है तुमने जो हर वक्त रोती रहती है। क्यों नहीं चुप कर रही है ये? वो मैं कोशिश तो कर रही हूँ उसे चुप कराने की। मैं भी क्या करूँ, मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है। घर को संभालूं या उसे देखूं, सारी गलती मेरी है। बस मैं अभी उसे चुप करा देती हूँ। अरे समीना बहन, खैरियत तो है? आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। पिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा बात करने का कोई मूड नहीं हो रहा। हमारे ऑफिस में जो इसरार साहब है, मैं उन्हें जॉब से फारिग कर दूं। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। क्या मतलब? वो तो तुम्हारे खास आदमी है ना? तुमने तो सिर्फ सुना है वकार, मैंने जुल्म किया है। मैं कितना ही बहादुर क्यों ना हो जाऊं, उसका सामना नहीं कर सकता।